राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस को लेकर के। एक्चुअली सभी का डाउट ये था कि जीएस के लिए कुछ बताओ, जीएस के लिए स्कोर कम होता जा रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, और कैसे कहाँ से करें कैसे करें। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वैसे तो देखिए, आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो ये बोल देंगे कि ये पढ़ो, इस पे ज़्यादा ध्यान दो, उस पे ज़्यादा ध्यान दो, ऐसे स्कोर बढ़ेगा वैसे स्कोर बढ़ेगा। तो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी, तो मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ये चीज़ बताऊँगी कि जैसा कि अभी मेरे पास कमेंट भी आ रहा था और बहुत से लोगों का डाउट भी था कि मॉक टेस्ट में स्कोर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। एक्चुअली बीच में मेरे साथ भी होने लगा था कि मेरा ना दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन होते हैं जीएस में। तो उन 50 में से मैं पहले तो 30 के आसपास कर लेती थी, मतलब 28 से 30 क्वेश्चन मेरे बन जाते थे। फिर बीच में अचानक से क्या हुआ कि पता नहीं क्यों 25 से ऊपर मेरा जाता ही नहीं था स्कोर। 24, 25, 24, 25, कभी कभी 20, इतना कम स्कोर रहता था, तो नहीं बढ़ रहा था। तो बीच में मैं यूट्यूब पे भी मैं कम आ रही थी, वीडियोस वगैरह नहीं डाल रही थी मतलब। तो थोड़ा मुझे उस पर ध्यान देना था, और थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो उसको किया मैंने। तो मैंने क्या किया इन बीच में और कैसे मेरा दोबारा से स्टेबल हुआ है, उन चीज़ों पर मैं बताऊँगी आज, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे इतना पता है पढ़ना तो सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ही हैं और पढ़ रहे हैं, बट वहाँ से आ नहीं रहा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अलग से दे रहे हैं जिस पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें क्या करना था, और एक चीज़ और कि क्वेश्चन मॉक टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं, RWA ही हो या कोई और मॉक लगा रहे हो किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो भी मैं वही चीज़ बोलूँगी, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मॉक में। पहले तो आपका करंट अफेयर भी अच्छा तैयार होना चाहिए। करंट अफेयर में भी अगर आपका अच्छा पकड़ बन रहा है तो ही आप मॉक में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा पॉलिटी पे आपको भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं कि मैंने करंट अफेयर में टॉपिक बाय टॉपिक मैंने जो पीडीएफ्स हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी हैं, कुछ दे दी हैं, कुछ मैं कल दूंगी, क्योंकि मैं रोज़ उसी हिसाब से दे रही हूँ जितने पे सब लोग एक दिन में कर सके रिवाइज़। और काफ़ी सारे लोग हैं टेलीग्राम पे जो करते भी हैं, उसको डेली रिवाइज़ कर रहे हैं, डेली उसे पढ़ रहे हैं। तो मैं उनकी क्षमता के हिसाब से ही देती हूँ कि आप इतनी चीज़ें लो और इनको पहले ख़त्म करो, उसके बाद मैं अगले दिन इतना दे दूँगी, आप इसको कर लेना। मैं वही चीज़ें देती हूँ जो मैं खुद अपना जिनसे मैं कर रही हूँ, वही चीज़ें मैं वहाँ पे भी देती हूँ, ताकि उन लोगों का भी साथ के साथ होता रहे। कुछ बिगनर्स हैं और कुछ जो हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस बीच मेरा स्कोर बहुत गड़बड़ हो रहा था, बिगड़ रहा था। तो पढ़ तो मैं सब रही थी, बट क्या हो रहा था ना, मॉक में फंस नहीं रहा था वहाँ से। जो भी मतलब जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ रही हूँ, पॉलिटी ठीक है, हिस्ट्री ठीक है, मेरा वो सब ठीक है, बट कुछ करेंट का डेटा या कुछ साइंस से पूछ लिया, कुछ ज्योग्राफी का हुआ, कुछ अलग से ऐसे क्वेश्चन बन गया, मतलब वो चीज़ जो ना पढ़ी हो और समझ में नहीं आ रही थी, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ रहा था। तो मैंने क्या किया, एक अलग से कॉपी बनाई थी। मैंने पिछली बार भी यूपी पुलिस के टाइम पे मैंने ऐसे ही किया था, और वहाँ भी मेरा जीएस में स्कोर अच्छा हो रहा था। और सेम चीज़ मैंने यहाँ फिर करी, क्योंकि बीच में मैं ऐसा कर नहीं रही थी। एक कॉपी अलग से बनाई, उसमें मैंने, और जितने भी मैंने उससे पहले मॉक लगाए थे सारे मॉक उसमें जितना भी जीएस था, जितने भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे सारे क्वेश्चन को मैंने लिख लिए। जो क्वेश्चन गलत हुए थे सिर्फ वो क्वेश्चन मैंने सारे लिखे हैं। और जिन क्वेश्चनों पर मैंने तुक्का मारा था, एक एक क्वेश्चन को देखा मैंने कि ये मुझे आता था या नहीं आता था, सारे क्वेश्चनों को मैंने नोट डाउन करा। उसके बाद यही चीज़ था कि मैं उन क्वेश्चनों को रोज़ रिवाइज़ करती थी, रोज़ रिवाइज़ कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ और पहले भी कर रही थी बीच में। और मेरा वो ही करते करते मेरा स्कोर ठीक हुआ है, क्योंकि ये आप लोगों को भी करना है। आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, तो पढ़ने से ही नहीं आपका स्कोर अच्छा होगा। आपको उसे रिवीजन भी टाइम पे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज्ड रखनी है, पीवाईक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि स्टैटिक जीके की नवीन सर की बुक है, वो ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास जीएस निधि है, बट पुराना एडिशन है, नया नहीं है, मतलब उसमें 2023 का डेटा है, सिर्फ 24 वाला डेटा उसमें नहीं है। तो बाकी की चीज़ें मैं सारे यूट्यूब से कवर कर रही हूँ, बाकी तो मिल जाती है, ठीक है। बाकी परमार सर की तो सीरीज़ चली रही है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं वो भी कर रही हूँ। वहाँ से डेली क्लासेस ले रही हूँ सुबह, ठीक है। सर की 9:40-45 पे क्लासेस शुरू होती है, तो मैं वो ले लेती हूँ। बाकी मैं यही कहूँगी, एक अलग से कॉपी ज़रूर बनाओ जब भी मॉक लगाओ, तो जीएस को पहले ढंग से एनालाइज करो कि कौन कौन से क्वेश्चन, ये नहीं कि जो क्वेश्चन गलत हुए सिर्फ आप उनको ही देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं उनको भी एक एक क्वेश्चन को देखो
कि मुझे कौन सा वाला आता था और किस क्वेश्चन को मैंने तुक्का मारा था, जो मेरा तुक्का सही निकला है उसको भी लिखो। हर बार तुक्का काम नहीं आएगा, तो बेटर ये रहेगा जब तक ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन नहीं हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, RWA के मॉक में भी रिपीट होता है। तो एक कॉपी बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखो, करो और रिवाइज करो। मल्टीपल टाइम याद होना चाहिए, वो चीज़ रिवाइज्ड होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम पे वो आएगा और हम वहाँ पे गलती नहीं करेंगे। मैं लिटरली बता रही हूँ, आपको सुनने में ये चीज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, बट सच बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वाकई आपका स्कोर बढ़ेगा। ये सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए नहीं बता रही हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बता रही हूँ। इससे क्या होगा, नए क्वेश्चनों को आप जान पाएंगे, आपको वो रिवाइज रहेंगे, आपको पता रहेंगे, और बाकी जो बेसिक है सारा तो आपने पढ़ा ही है, वो तो आप कर ही लोगे। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ रहा है वो सारी चीज़ें कहाँ से करें, ठीक है, वो कैसे फंसेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी अक्सर इस टाइप के अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ दिक्कत करता है। तो ये चीज़ अगर आप चीज़ से आपको ना बहुत हेल्प मिलेगी। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ और मुझे इससे बहुत फ़ायदा भी मिला, पहले भी मिला था, अब भी मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, उसी तरीके से कर रही हूँ। और मैं इस टाइम पे दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस HCM को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिल्ली पुलिस अगर कांस्टेबल हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं होगा तो मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मैंने मेन अपना रखा है। भले थोड़ा लेट होगा कांस्टेबल से, बट मुझे HCM को टारगेट रखना है कि HCM ज्वाइन करना है, ठीक है। और यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी, जैसे पिछली बार नहीं हो पाया था, तो इस बार मेरा स्कोर भी पहले से सही आ रहा है, तो और थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करना है। बाकी मैंने मेरा टेस्ट वगैरह सारे में डालती रहती हूँ, आप लोग देख लेना। तो बस इतना ही कहूँगी कि मैं तीनों को टारगेट करते हुए चल रही हूँ, तीनों में स्कोर मेरा सही आ रहा है। बस ये मेंटेन रखना है मुझे और थोड़ा बढ़ाना है इस स्कोर को। बाकी तो जो चीज़ें हैं यही हैं। बाकी आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, सही लगी होगी। आप लोग इसे ज़रूर करके देखना, मैं लिटरली बता रही हूँ। आप ये जो ज्ञान लेंगे ना सबसे कि नहीं इसको इतना पढ़ लो, इसको इतना पढ़ लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सिर्फ घिसने से कुछ नहीं होता। घिसने, आप पता है, हार्ड वर्क करते जा रहे हो, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। स्मार्ट वर्क के पीछे जाओ, ठीक है, स्मार्ट वर्क पे आओ, तभी कुछ कर पाओगे, जल्दी कंपटीशन में आगे बढ़ पाओगे। जितने भी अच्छे खासे कॉम्पिटिटर हैं उनके टक्कर में आओगे, वरना नहीं होगा कुछ। वरना क्या रहेगा, जैसे चक्की नहीं घूमती रहती है, बस उसी तरह गोल गोल घूमते रह जाओगे, ठीक है। पिसना नहीं है, आपको आगे निकलना है, ठीक है, खिलना, एक तरीके से समझ लो, चमकना है आपको, ठीक है। तो बेटर है कि इस तरीके से करो। और कोई डाउट होता है या कोई और क्वेश्चन होता है या किसी और टॉपिक पे दिक्कत आती है, कुछ और कोई भी क्वेश्चन होता है अगर आपका, तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। राधे।